हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पिछले 6 महीने के कुछ करंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली अभी जो मैंने एनालाइज किया है उसमें हरियाणा पीएससी के पेपर्स मैंने देखे और इसी के साथ साथ अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उनके भी मैंने पेपर्स देखे। तो उससे हमने ये एनालाइज किया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर एक पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के बारे में क्यों ना हम पढ़ लें पहले से, है ना। तो ये हमारे यूपीपीएससी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो उसी की श्रेणी में आज हम शुरुआत करते हैं। आदित्य L1 मिशन के बारे में पढ़ेंगे। आदित्य L1 मिशन। अब ये आप बोलेंगे कि मैम आदित्य L1 मिशन, सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेट करता है। तो आदित्य L1 मिशन है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे उसमें हिंदी लैंग्वेज में आदित्य जो है वो सूर्य का एक पर्यायवाची है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहा है, ये सोलर मिशन है। सोलर मिशन है मतलब सूरज से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। सूर्य के लिए हमने एक मिशन तैयार किया है। तो ये किसके द्वारा भेजा गया मिशन है, तो आदित्य L1 मिशन जो है ये भेजा गया है इसरो के द्वारा। इसरो कौन है, इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यही कहलाता है। जितने भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किए जाते हैं, जितनी भी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं या जितने भी हम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजते हैं वो कौन भेजता है, इसरो भेजता है। तो यहाँ पर एक चीज हम और पढ़ लें साथ ही साथ कि इसरो के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये हुआ है 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट, 15 अगस्त 1969। और अगर मैं बोलूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम यहां पर बोल दिया गया है L1 मिशन, तो ये L1 क्या दर्शाता है, ये L1 एक श्रेणी दर्शाता है। एक कहना चाहिए जैसे कि हमारे सूरज है, तो सूरज के आसपास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम अपनी सैटेलाइट्स को स्थापित करके सूर्य को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आती हैं। जो भी हम यहाँ पर उपग्रह छोड़ते हैं, उपग्रह वहां पर प्रक्षेपित करते हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि इनकी कक्षा में जब वो जाते हैं तो बहुत बार हमने सुना होगा दो तरह के मिशन होते हैं। एक होता है लैंडिंग मिशन, जो वहां पर उसकी सतह में लैंड होता है, रोवर होता है, लैंडर होता है, जैसे कि हमने चंद्रयान में किया है। तो उसकी सतह पर जाता है और उसकी सतह पे के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर जुटाकर लाता है। लेकिन अब देखिए सूरज की सतह पर तो हम किसी चीज को उतार नहीं सकते, ऑलरेडी इतना गर्म है ना। उसकी सोलर फ्लेयर्स पूरे समय वैसे भी घूम रही हैं, तो हमको वो सोलर फ्लेयर्स का भी ध्यान रखना है। और उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जहां तक मेटल घुले ना वहां तक ही हम पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो एक लैंडिंग मिशन होता है और एक होता है ऑब्जर्वेटरी मिशन। ऑब्जर्वेटरी मिशन यहाँ पर क्या काम करता है, ये केवल ऑब्जर्व करने का काम करता है। किसी एक जगह पर हमने इसको रख दिया है, ये केवल ऑब्जर्व करके बताता है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर घटित हो रही हैं। ठीक है। तो पहली बात यह है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो ऑब्जर्वेटरी मिशन है। क्या इसके पहले मैम कोई ऑब्जर्वेटरी मिशन छोड़े गए हैं भारत के द्वारा, बिल्कुल छोड़े गए हैं। एक जो इनका फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी मिशन था उसका नाम था एस्ट्रोसैट, जो कि 2015 में भारत के द्वारा छोड़ा गया था, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोसैट। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए आदित्य L1 मिशन हो गया। अब मैम ये पॉइंट कौन सा है, जिस पॉइंट पर हम अपनी मतलब हमने प्रक्षेपित किया हुआ है, तो जहां पर रह के वो इसकी कक्षा में घूमने का काम नहीं करेगा। L1 पॉइंट जो है वो लैग्रांजे पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, लैग्रांजे पॉइंट कहलाता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं सूरज और पृथ्वी के बीच में जहां पर रहकर हम किसी चीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स हैं जहां पर आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। L1 पॉइंट है जहां पर कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो कंटिन्यूअसली हम सूरज को देखता रहेगा। बिल्कुल यहां से आप देखेंगे तो पूरे समय कंटिन्यूअसली उसको सूरज को वो देखता रहेगा। तो इसीलिए यहां पर हम इसको प्रक्षेपित कर रहे हैं कि पूरे समय वो ऑब्जर्व करता रहे कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की बातें हो गई। अब यहाँ पर जो हमारा L1 है
यहाँ पर ऑलरेडी एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है सोहो मिशन। ये भारत के द्वारा नहीं चलाया गया है, ये सोहो मिशन ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, किसी और स्पेस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो इसका L2 है पॉइंट, जो सूरज के पीछे का पॉइंट है ना, जहां पर सूरज के पीछे से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक L3 पॉइंट होता है जो पृथ्वी के पीछे से सूरज को ऑब्जर्व करने का काम करता है, और L4 और L5 पॉइंट्स जो होते हैं जहां पर स्टेबल कंडीशंस मिलती है, वो स्पेशल कंडीशंस के लिए हैं, ठीक है ना। तो जो L2 है वहां पर आपने सुना होगा जेम्स वेब करके टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये भी बहुत समय पहले चर्चा में था, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करके जेम्स वेब टेलीस्कोप यहाँ पर लगाया गया, वो L2 पॉइंट पे है, और L1 पॉइंट पर सोहो मिशन लगाया गया है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए पहले आप मुझे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो L1 पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है सूरज से। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है ये काफी मिलियन दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और 125 दिन का समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। हमने इसको लॉन्च किया, 125 दिन का समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो आदित्य L1 मिशन अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मिशन होने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं अंतरिक्ष की नई चीजें हमको पता चलने वाली है। हम यहाँ पर सोलर एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी चीजें पता चलेंगी। सूरज के आसपास बेसिकली होता क्या है वो चीजें हमें पता चलेंगी। गर्माहट कैसे इतनी ज्यादा क्रिएट हो रही है उसके बारे में हम पता लगाएंगे। बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ से पता लगाया जा सकता है। तो अपने आप में इसरो के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जाना है। तो ये चर्चा में था, इसीलिए एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली इसको पूछा जा रहा है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा होता है खत्म। ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि 6 महीने के अंदर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं आप फटाफट से रिवाइज करते चले और यूपीपीएससी में अपनी जगह सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच।